कैप्टन 25 वो मेरा छोटा भाई है। हे लड़के, तुम यहाँ किस लिए आए हो? अपने वक्त को पहचानो और जल्दी से यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। विजय की आंखें छोटी हो गईं। मैं बस यहाँ मिस्टर थापा से मिलने आया हूँ। ओह वाह, तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर थापा कौन है? कि कोई भी मुंह उठाकर आएगा और वो उनसे मिल लेंगे? अगर तुम अभी बाहर नहीं निकले तो मजबूरन हमें तुमको धक्के मारकर बाहर फेंकना होगा। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के चेहरे सख्त हो गए। उन्होंने विजय के सामने आकर उसे डराने के लिए अपने हाथों की उंगलियां चटकाई, जैसे वो उसे मारने वाले थे। विजय की गोल काली आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी और उसने मजाकिया ढंग में हंसते हुए कहा, लड़ना चाहते हो? चलो आओ। हाँ हाँ, क्या नादान लड़का है। सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक हंसा। फिर वो बड़े बड़े कदमों से विनय विजय की ओर बढ़ा, जैसे कि वो उसे मरने वाला हो। विजय की आंखें चमक उठी। उसने भी अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली, जैसे कि वो लड़ने के लिए तैयार था। तभी एक कार के तेज ब्रेक लगने की आवाज सबको सुनाई दी। थोड़ी ही देर में एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम लोगों ने क्या किया? प्रभास वहां पहुंच चुका था। मिस्टर थापा। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स और सेल्स गर्ल्स सम्मान देते हुए झुक गए। मिस्टर थापा, ये लड़का यहाँ जबरदस्ती घुस आया है। अब जब हम उसे जाने के लिए कह रहे हैं तो वो कह रहा कि आपने उसे यहाँ बुलाया है, हम बस उसी को निकाल रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। मिस्टर थापा, मुझे लगता है कि ये मानसिक रूप से बीमार है। इसे जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर फेंक देना चाहिए, एक सेल्स गर्ल ने कहा। प्रभास यह सुनकर लगभग गुस्से में फटने वाला था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर एक कड़ा थप्पड़ मारा। यह देख हर कोई दंग था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर मिस्टर थापा को किस बात पर इतना गुस्सा आया और उसने गार्ड को थप्पड़ क्यों मारा? मिस्टर थापा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? सिक्योरिटी गार्ड ने घबराते हुए पूछा। वो पूरी तरह से उलझन में था। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें फायर कर दूं? तुमने मेरे छोटे भाई से बदतमीजी की और उसे पिटना भी चाहते थे। और तुम सभी, तुम्हारी इस तरह से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों का क्या मतलब है कि वो मानसिक रूप से बीमार है? तो वो मेरा छोटा भाई है, प्रभास गुस्से से चिल्लाया। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे किसी कागज की तरह सफेद पड़ गए। उनके शरीर कांपने लगे और वो लगभग गिरने वाले थे। वो रोने ही वाले थे। उन्हें कैसे पता चलता कि सस्ते कपड़ों में यह सादा दिखने वाला लड़का उनसे इतनी अच्छे से जुड़ा होगा कि मिस्टर थापा ने उसे अपना छोटा भाई कहा। उनके पैर कांपने लगे जब उन्हें याद आया कि वो उन सुंदर में गुंजन सोच रही थी कि कहीं यह कोई ख्वाब तो नहीं। सभी सेल्स गर्ल्स को अब अपनी जॉब जाने का खतरा सताने लगा। उनके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे और वो सभी कांपने लगी थी। उन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर वो टाइम ट्रेवल कर सकती तो वो खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती। वो मिस्टर थापा का छोटा भाई था। उसे कुछ अच्छी प्रॉपर्टी दिखाकर यह उनके लिए बोनस कमाने का एक सुनहरा मौका हो सकता था, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब उनकी नौकरी भी खतरे में थी। गुंजन, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि वो तुम्हारा क्लासमेट है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसका मिस्टर थापा के साथ अच्छे रिलेशन है? सभी सेल्स गर्ल को गुंजन पर गुस्सा आ रहा था। मैं गुंजन को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहां तक वो जानती थी, विजय गांव का एक गरीब लड़का था। उसने पहले यह भी कहा था कि वो एक डिलीवरी बॉय की जॉब करता है। पलक झपकते ही वो मिस्टर थापा का छोटा भाई कैसे बन गया? जब उसने अपने सामने एक सुंदर चेहरे वाले हैंडसम लड़के को देखा तो उसे चक्कर आने लगे। अपने दिल में वो अफसोस महसूस कर सकती थी। विजय, मुझे माफ करना कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। यह सब मेरी गलती है। प्रभास ने माफी मांगी। उसने मुड़कर दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स और सेल्स गर्ल्स को देखा। आप सभी ने शानदार प्रदर्शन किया। तुम लोगों ने मेरे छोटे भाई के सामने मुझे शर्मिंदा करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रभास व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। सिक्योरिटी गार्ड्स और सेल्स गर्ल्स कांप गए। सबने सिर नीचा किया और कुछ नहीं बोले। उन्हें लगा कि वो किसी जाल में फंस गए हैं। उस लड़के ने घटिया कपड़े पहने थे और कहा था कि वो एक डिलीवरी बॉय है। किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि वो उनकी कंपनी के प्रेसिडेंट का छोटा भाई था। वो यह भी समझ नहीं पाए कि गांव का यह गरीब लड़का उनकी कंपनी के प्रेसिडेंट से कैसे परिचित था। यहां तक कि सगे भाइयों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो इस सुपर बिजनेसमैन कहानी पर विश्वास करने से पहले भूतों पर विश्वास करना पसंद करते। सॉरी मिस्टर थापा, हमें नहीं पता था कि वो आपका छोटा भाई है, सेल्स गर्ल्स में से एक ने कहा। तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करना ठीक है क्योंकि तुम उसे नहीं जानते। प्रभास की आंखें फूली हुई थी। भले ही वो मेरा छोटा भाई नहीं है, फिर भी वो एक कॉस्ट्यूमर है। तुमको इस तरह का व्यवहार करने के लिए किसने प्रशिक्षित किया? हमें नहीं लगा था कि वो एक कॉस्ट्यूमर की तरह दिखता है, इसलिए, सेल्स गर्ल्स ने हकलाते हुए कहा। वो एक कॉस्ट्यूमर की तरह नहीं लग रहा था। तो फिर एक कॉस्ट्यूमर को कैसा दिखना चाहिए? मैं तुम सभी को बता दूं, जो कोई भी उन दरवाजों से आता है वो हमारा कॉस्ट्यूमर है। भले ही वो प्रॉपर्टी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वो कभी भी सिया डेवी से अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तुम सभी कंपनी की रेप्यूटेशन को धूमिल कर रहे हो।
सभी सेल्स गर्ल्स के चेहरे उतरे हुए थे, जैसे उनके साथ अन्याय हुआ हो। उनमें से एक खुद को समझाने वाली थी जब प्रभास ने हस्तक्षेप किया। तुम चुप रहो, तुम्हें कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। एक तो तुमने गलत किया और तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा भी नहीं है, फिर तुम्हें यहां रखने का क्या फायदा है? उस सेल्स गर्ल का चेहरा तुरंत भयानक तरह से पीला पड़ गया। बाकी सभी सेल्स गर्ल्स भी कांप गईं और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। जहां तक तुम दोनों की बात है, तुम दोनों को इस महीने कोई सैलरी और बोनस नहीं मिलेगा। मुझे आशा है कि तुम लोगों को इस घटना से कुछ सीख मिलेगी। अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो तुम सभी अपनी नौकरी को अलविदा कह सकते हो। ओके मिस्टर थापा, सेल्स गर्ल्स ने अपना सिर नीचे किया और तुरंत जवाब दिया। अब मेरे छोटे भाई से माफी मांगो। प्रभास ने उन लोगों से विजय से माफी मांगने के लिए कहा। सॉरी मिस्टर विजय। वो सभी विजय के सामने गए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। तुम क्या कहते हो विजय? प्रभास ने पूछा। इट्स ओके, मैं ठीक हूं, मैंने इन लोगों का बुरा नहीं माना, विजय ने जवाब दिया, जैसे उसे इन लोगों की माफी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम सभी मेरी बात अब अच्छे से समझ गए होगे। अब जाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ, प्रभास ने उनको जाने के लिए इशारा करते हुए कहा। दोनों गार्ड्स ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई भूत लगा हो। सेल्स गर्ल्स भी मुड़ गईं और हॉल के एक कोने की ओर चल दी। विजय, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर पहले होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, प्रभास ने एक बार फिर माफी मांगते हुए कहा। इट्स ओके बिग ब्रो थापा, आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद विजय ने अपना बैकपैक खोला और अंदर से एक थैला निकाला। अंदर 7 बोतलें थीं, वजन घटाने वाली चाय की 5 बोतलें और कामोद्दीपक औषधि की 2 बोतलें। प्रभास की आंखें चमक उठी, जैसे कि उसे खजाना मिल गया हो। यह अच्छी बात है, 5 बोतलों के बाद मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय, मैं जल्द ही 90,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। ठीक है, विजय ने जवाब दिया। कोने में खड़ी सेल्स गर्ल्स उनकी बातचीत को सुनने की कोशिश कर रही थी। वो सभी यह सुनकर हैरान रह गई कि उस लड़के ने अपने बैग से जो कुछ बोतलें निकाली थीं, उनकी कीमत 90,000 रुपए थी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन कुछ मामूली बोतलों की कीमत 90,000 रुपए थी। उन बोतलों के अंदर वास्तव में क्या है? हाँ विजय, मैंने कल की घटना के बारे में मिस्टर महेंद्र से कुछ सुना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एंटीक आइटम्स के मूल्यांकन में भी एक्सपर्ट हो। इसी तरह एक दिन में 80 लाख रुपए की कमाई भी कर ली। प्रभास ने जब आज सुबह फोन पर महेंद्र से बात की तो उन्हें यह सारी बातें पता लगी थी। 80 लाख रुपए कमाने की बात सुनकर तो सेल्स गर्ल्स की आंखें उनके सॉकेट से बाहर निकलने वाली थी। इसे गिराए 80 लाख, हे मेरे ईश्वर, उसने एक दिन में 80 लाख रुपए कमाए। सेल्स गर्ल्स में से एक ने कुछ कठिनाई से थूक निकलते हुए कहा, यह लड़का वास्तव में क्या करता है? क्या वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं है? अगर वो इतना अमीर है तो वो अभी भी पैकेज क्यों डिलीवर करता है? सभी सेल्स गर्ल अब उसे एक अलग नजर से देखने लगी। उन्हें अपने किए पर अफसोस भी हो रहा था। अब जब उन्होंने इस लड़के को करीब से जाना तो वो ना केवल अमीर था, हैंडसम भी था। इससे भी जरूरी बात यह है कि वो मिस्टर थापा का छोटे भाई जैसा था। वो एक बॉयफ्रेंड मटेरियल टाइप लड़का था। गुंजन हैरान थी। विजय को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन कुछ ही समय बाद वो फिर से निराश हो गई। उसका दिल अफसोस से भर गया। यह सिर्फ मेरी अच्छी किस्मत थी, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अच्छी किस्मत? मैंने यह सब महेंद्र से सुना है। इतने विनम्र मत बनो, प्रभास ने साफ साफ कहा। उसके बाद वो जेड ब्लड मोतियों की डोर को देखने के लिए मुड़ गया जो विजय ने अपने दाहिने हाथ पर पहनी थी। जेड ब्लड मोतियों को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। यह बहुत सुंदर है। हजारों साल पुराना यह एंटीक जेड ब्लड अपने नाम पर खरा उतरता है। मैंने महेंद्र से सुना है कि इसकी कीमत 20 या 30 करोड़ रुपए है, और फिर भी तुम इसे किसी आम ताबीज की तरह पहने घूम रहे हो। प्रभास ने मोतियों की डोर को प्रशंसा और ईर्ष्या के साथ देखा। इट्स ओके, सामान्य लोग इसे नहीं पहचानेंगे, विजय ने मजाक में कहा। क्या होगा जब किसी चोर या गुंडों को पता लगेगा कि विजय ने अपने हाथ में इतना कीमती खजाना पहना हुआ है? क्या फिर भी विजय इसको ऐसे ही पहन कर रखेगा? विजय की इस दिलचस्प कहानी के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 26, बाल विकास औषधि। यह सच है, कौन सोच सकता है कि कोई 20-30 करोड़ की चीज को पहनकर सड़कों पर घूम रहा होगा? प्रभास ठहाका मारकर हंस पड़ा। सभी सेल्स गर्ल पहले ही एक दिन में 80 लाख कमाए जाने के सदमे में थी। जब उन्होंने यह सुना तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ओह माय गॉड, वो जेड असली था और उसकी कीमत 20-30 करोड़ है। उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस हुई। 20-30 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी। सब अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। हालांकि वो पूरी तरह से दोषी नहीं थी। किसने उम्मीद की होगी कि एक सादा दिखने वाला लड़का जिसने घटिया कपड़े पहन रखे हो, अपनी कलाई पर एक असली जेड का मास्टरपीस पहनकर घूम रहा होगा? यह बहुत लापरवाह और बेकार था। प्रभास ने जेड ब्लड मोतियों की डोर को करीब से देखा। उससे जो रोशनी निकल रही थी उससे उन्हें थोड़ा चक्कर आने लगा। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी। यह सच में एक एंटीक पीस है। अरे विजय, क्या तुम इसे बेच रहे हो? सॉरी बिग ब्रो, मैं अभी इसे नहीं बेचने वाला, ये मुझे पसंद है।
इट्स ओके, लेकिन जब भी तुम इसे बेचना चाहो तो मुझे बताना। मैं कई बिजनेस टाइकून्स को जानता हूं जो इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। प्रभास ने थोड़ा निराश होकर कहा, ठीक है, अब तुम पहले से ही यहाँ हो तो हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द उस पहाड़ी गांव से बाहर निकल आओ। मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए मैं यहाँ हूँ, विजय ने जवाब दिया। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? इधर आओ विजय, तुम्हारे इन मैंशंस के बारे में क्या ख्याल है? तुम इनकी कीमत को नेग्लेक्ट करो, बस ये तुम्हें पसंद आने चाहिए। प्रभास ने विजय को उत्साह से घसीटा। मैं मेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं, विजय हिचकिचाया। अरे विजय, तुम चिंता क्यों करते हो? क्या तुम्हारा बड़ा भाई प्रभास यहाँ नहीं है? मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। अगर इतना भी काफी नहीं तो तुम्हारी जगह में इसकी पेमेंट कर दूंगा। बस तुम्हें जो पसंद हो उसे चुने और फिर हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे। तुम 2 दिनों बाद वहां शिफ्ट भी हो सकते हो। प्रभास ने विजय को एक बिला दिखाते हुए इशारा किया। उसके बाद प्रभास ने विजय का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर ले जाने लगा। वो विजय से ज्यादा उत्सुक दिख रहे थे। मैट्रिक्स प्लाजा से बाहर निकलने के बाद प्रभास अपनी फैंटम कार की ओर बढ़ने लगा और विजय अपनी श्री व्हीलर बाइक की ओर। लेकिन अचानक विजय ने चलना बंद कर दिया, जैसे कि उसे कुछ याद आया हो। बिग ब्रो, मैं लगभग भूल ही गया था कि मुझे ये दवाएं बिग ब्रो शंकर और बिग ब्रो सोहम को पहुंचानी थी। प्रभास हैरान दिखा। फिर उसने कहा, एह, तुम उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाते? तुम्हें पूरे शहर में चक्कर काटने की क्या जरूरत? उसके बाद उसने अपने फोन पर मिस्टर सोहम का नंबर डायल किया। हे सोहम, जल्दी से मेरे ऑफिस आओ, मैं विजय के साथ एक विला देखने जा रहा हूँ, तुम अपना सामान यहाँ से पिक कर लो। उसके बाद उसने मिस्टर शंकर और बाकी जिनको भी उनकी दवाएं या प्रोडक्ट्स चाहिए थे वहीं आने के लिए कहा। मिस्टर शंकर, मिस्टर सोहम और बाकी लोगों के आने से पहले उन्होंने 20 मिनट से भी कम समय तक इंतजार किया। मैट्रिक्स प्लाजा के बाहर सड़क पर खड़ी लग्जरी कारों का एक जमावड़ा जम गया। मेरी दवाएं कहाँ हैं विजय? मिस्टर सोहम सबसे पहले अपनी कार खड़ी कर तेजी से आए। यहाँ है बिग ब्रो, आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। विजय ने अपना बैग खोल 2 बोतल बाहर निकाली। वो बाल विकास औषधि की बोतलें थी जिन्हें उसने कुछ समय पहले ही बनाया था। जब मिस्टर सोहम ने बोतलें ली तो उनकी आंखें चमक रही थी। तो विजय, इन दवाओं का इफेक्ट कैसा है? क्या ये मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी? मिस्टर सोहम ने बोलते हुए अपने सिर के ऊपर के गंजे धब्बे की ओर इशारा किया। बड़े भाई, आप चिंता मत करो, एक बार आप इसको ट्राई करो, फिर उसके बाद आपको इफेक्ट्स पता चल जाएंगे। लेकिन आपको मेरी दवाएं कहाँ हैं विजय? मिस्टर सोहम सबसे पहले अपनी कार खड़ी कर तेजी से आए। यहाँ है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। विजय ने अपना बैग खोल 2 बोतल बाहर निकाली। वो बाल विकास औषधि की बोतलें थी जिन्हें उसने कुछ समय पहले ही बनाया था। जब मिस्टर सोहम ने बोतलें ली तो उनकी आंखें चमक रही थी। तो विजय, इन दवाओं का इफेक्ट कैसा है? क्या ये मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी? मिस्टर सोहम ने बोलते हुए अपने सिर के ऊपर के गंजे धब्बे की ओर इशारा किया। बड़े भाई, आप चिंता मत करो, एक बार आप इसको ट्राई करो, फिर उसके बाद आपको इफेक्ट्स पता चल जाएंगे। लेकिन आपको इससे पहले कि विजय आगे कुछ बोल पाता, मिस्टर सोहम ने उत्सुकता से एक बोतल खोली और आधी बोतल गटक ली। विजय हैरान रह गया। उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। सोहम ने आधी बोतल पीने के बाद पीना बंद कर दिया, फिर खुद से खुश महसूस करते हुए अपना मुंह पूंछा। लेकिन जब उसने विजय का गूंगा चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया। क्या क्या बात है विजय? विजय ने अपना मुंह खोला लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। काफी देर बाद वो अपने मुंह से 2 शब्द निकालने में कामयाब रहा। इट्स ओवर। मिस्टर सोहम यह सुनकर अंदर ही अंदर डर गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। इन दवाओं में कोई समस्या नहीं है। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। इट्स ओके, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। विजय के चेहरे पर एक अजीब भाव था। मैं आपको सलाह देना चाहता था कि आपको हर दिन केवल एक घूंट पीनी चाहिए। औषधि काफी शक्तिशाली है। मिस्टर सोहम ने अपने सिर को छुआ और उत्सुकता से पूछा, काफी शक्तिशाली? तो क्या यह अच्छी बात नहीं है? जितना अधिक शक्तिशाली उतनी ही बेहतर। विजय ने मिस्टर सोहम के सिर को देखा, फिर उसने अपनी टकटकी उसकी नाक और आर्मपिट्स बगल पर लगा दी। पल भर में उसका चेहरा और अधिक चिंतित हो गया। जब मैंने काफी शक्तिशाली कहा तो मेरा मतलब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। आप बहुत जल्द होने वाले बदलावों को महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा यह औषधि न केवल आपके सिर के बालों पर काम करती है, बल्कि यह आपके शरीर के बालों को भी प्रभावित करती है। मिस्टर सोहम यह सुनकर दंग रह गए। इसके बाद उनका चेहरा बदल गया। तुम्हारा मतलब है इन जगहों पर भी बाल? मिस्टर सोहम ने अपनी नाक, बगल और पैरों के बीच की ओर इशारा किया। विजय ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, आपकी उन जगहों से बहुत सारे बाल उगेंगे और साथ ही वो बहुत लंबे होंगे। हाँ हाँ हाँ। मिस्टर प्रभास, मिस्टर शंकर और अन्य लोग जो अभी अभी पहुंचे थे, वो सभी सोहम के दुर्भाग्य पर हंसे। इतने बाल होना अच्छा है, सोहम, तुम उस झाड़ी में 2 पक्षियों को छिपा सकते हो। सब फिर से खिलखिलाकर हंस पड़े, यहां तक कि विजय भी खुद को हंसने से रोक नहीं सका। मिस्टर सोहम का चेहरा लाल हो गया। उनको अब इसकी चिंता भी सताने लगी थी। इट्स ओवर, सब बर्बाद हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? विजय, क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? विजय ने अपना सिर हिलाया। आपको बाल उगने तक इंतजार करना होगा।
और यह बहुत जल्द होगा। मिस्टर सोहम दुखी लग रहे थे। लड़खड़ाते हुए उन्होंने अपने माथे पर एक हाथ रखा। इस बार वास्तव में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सोहमा चलो एक साइड हटो। विजय मेरी दवाएं कहाँ हैं? मिस्टर शंकर ने कहा। विजय ने शंकर को उसकी औषधि की बोतलें पकड़ा दी। इसके बाद उसने सबको उनके द्वारा मंगाई गई औषधि की बोतलें सौंप दी। जल्द ही विजय के फोन पर नोटिफिकेशन की लाइन लग गई। कुछ ही समय में उसके बैंक अकाउंट में कई लाख रुपए जमा हो गए। मैंने सुना है कि तुम कुछ विला देखने जा रहे हो विजय। अभी फ्री हूं। चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूं। इसमें मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज खरीदने की नॉलेज भी नहीं होगी। मिस्टर मोहन ने कहा। मैं भी फ्री हूं, मुझे भी ऑफिस में कोई काम नहीं है, चलो चलते हैं। मिस्टर शंकर और बाकी सभी ने कहा। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं, प्रभास ने कहा। मैं भी चलूंगा, मिस्टर सोहम ने कहा, फिर अपनी कार की ओर बढ़ने लगा। नहीं मैं नहीं, आपको अभी ड्राइव नहीं करना चाहिए, बिग ब्रो सोहम विजय ने उसे रोक दिया। क्यों? मैं कार क्यों नहीं चला सकता? मिस्टर सोहम ने पूछा। यह बहुत खतरनाक है। औषधि लगभग 10 मिनट में प्रभावी हो जाएगी। जब ऐसा होता है आपके शरीर के सभी बाल अविश्वसनीय गति से बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत आरामदायक लगेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप कार ड्राइव करें। क्या? मिस्टर सोहम का चेहरा भयावह हो गया। औषधि कुछ ही मिनटों में प्रभावी हो जाएगी? उसने अपने लेफ्ट एंड राइट साइड देखा। यह शहर का केंद्र था और ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अगर कोई उसे उतने बालों के साथ देखता तो वो पूरी तरह से शर्मशार हो जाते। मैंने आपको बताया था कि यह औषधि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, विजय ने हंसने की कोशिश न करते हुए कहा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता और मिनटों में बाल बढ़ जाएंगे तो तुम मुझे यहां नहीं छोड़ सकते। मिस्टर सोहम बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे थे। प्रभास और बाकी लोग ना हंसने की कोशिश में खुद को मार रहे थे। विजय ने एक पल के लिए सोचा, कैसा रहेगा अगर हम बाल बढ़ने पर किसी बार्बर शॉप को देखें? वहां हम उनको कटवा लेंगे। औषधि जल्द प्रभाव दिखाती है, लेकिन उसका प्रभाव खत्म भी जल्द हो जाता है, शायद लगभग 20 मिनट में। तो हमारे पास कुल 30 या 40 मिनट है। ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं, मिस्टर सोहम ने तुरंत कहा। फिर उसने प्रभास और बाकी सभी लोगों को टेढ़ी आंखों से देखा। विजय अभी भी तुम लोगों से अच्छा है, तुम्हारी तरह हार्टलेस नहीं है। प्रभास अभी भी अपनी हंसी दबा रहा था। मुझे याद है कि यहाँ से कुछ दूर एक बार्बर शॉप है, चलो वहां कुछ देर बाद चलते हैं। विजय ने सिर हिलाया। गुंजन, ये तुम्हारा क्लासमेट। वो कौन है? वो इन सभी बिजनेस टाइकून्स को कैसे जानता है? गुंजना कोई सकी? तो यह तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है? क्या तुम उससे मेरे लिए पूछ सकती हो? गुंजन, क्या तुम्हें पता है कि उसे किस टाइप की गर्ल्स पसंद है? सेल्स गर्ल्स के ग्रुप ने गुंजन के चारों ओर भीड़ लगा दी और उस पर सवालों की बौछार कर दी। गुंजन उसे बिना शब्दों के ही देख सकता था। सच कहें तो वो नहीं जानती थी कि यह लड़का कौन था। उस समय विजय केवल एक गरीब गांव का लड़का था। वो क्लास में लो प्रोफाइल रहता था और उसने कभी उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। कुछ ही सालों के बाद वो लड़का बहुत बदल चुका था, इतना कि खुद गुंजन भी उसे जानना चाहती थी। उन लोगों का ग्रुप मैट्रिक्स प्लाजा के बाहर आपस में कैजुअली बात कर रहा था। अचानक मिस्टर सोहम को झटका लगा। उसके हाथ उसके पैरों के बीच थे और वो दुखी लग रहा था। खुजली खुजली। वो चारों ओर नाचते हुए चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। प्रभास और अन्य लोग यह देखकर रोमांचित हो गए। उनमें से कुछ ने फोटो खींचने के लिए अपने फोन भी निकाल लिए। जल्दी करो कार में, विजय ने कहा। मिस्टर सोहम एक अजीब घुमावदार चाल से चले, फिर अपनी कार में बैठ गए। 20 मिनट बाद विजय ने उसकी कार में झांक कर देखा और वो लगभग हंसने लगा। आखिर विजय ने कार के अंदर ऐसा क्या देख लिया जिसे देख वो हंसने लगा? क्या विजय कोई अच्छा विला खरीद पाएगा? आखिर क्या होने वाला है, इस कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।